गुड मॉर्निंग फ्रॉम सारचू। और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं सारचू से निकले करीब करीब 5-10 मिनट हुआ है और ले की तरफ निकल रहा हूँ और कोशिश करूँगा आज ही ले पहुँचने की। सुबह निकल गया हूँ तो काफ़ी टाइम है अपने पास, काफ़ी बफर टाइम है और आराम से चल के भी पहुँचूँगा तो भी शाम तक पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इस टाइम तक और धूप दिख रही होगी आपको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड आई वुड से। उंगलियाँ एकदम मतलब उंगलियाँ काम ही नहीं कर रही थी और काफ़ी मूवमेंट में दिक्कत हो रही थी उंगलियों की। लेकिन मतलब इन भैया लोगों को ज़रूरत थी मेडिसिन की कुछ, तो काफ़ी दिक्कत में थे कोई भैया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रोका और 7-8 लोग थे। तो उस रास्ते में कोई था नहीं, मैं अकेले ही था, लेकिन देखा कि कोई बंदा जेन्युइनली हेल्प मांग रहा है तो गाड़ी मैंने रोकी और पूछा कि क्या हुआ है वगैरह एंड वगैरह। तो वही है, अभी इनको कुछ वॉमिटिंग इश्यूज़ थे, ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इनको सर घूम रहा था, कुछ नहीं, उनको क्या बोलते हैं AMS हिट कर चुका था, यही मुझे पता चला, क्योंकि यही सब बेसिक सिम्टम्स होते हैं। मुझे भी हुए थे सारचू में कल रात को, तो मुझे आइडिया है। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, इस भैया का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था। तो आप इनकी गाड़ी भी देखो, एक्सीडेंटल है, शीशा खुला हुआ है, सामने का शीशा नहीं है, तो हवा लगती जा रही है उनको, तो ठंड भी लग गई उनको। तो वही है कि अभी मैं इनको मेडिसिन दूंगा और मैंने 2-3 मेडिसिन दिया था। डायमॉक्स दिया था ऑक्सीजन के लिए, कपूर दिया था सो दैट वो अपने रुमाल में बांध के वो उसको सूंघ सकें, और साथ ही साथ मैंने इनको दिया था पेरिनॉम और नॉर्फ्लॉक्स इसीलिए क्योंकि डायमॉक्स के बाद जनरली साइड इफ़ेक्ट में लूज़ मोशन होता है, तो नॉर्फ्लॉक्स आपका मोशन को टाइट कर देता है। तो वही है कि उसी चीज़ की मेडिसिन मैंने दी इनको। और अगर आप देख रहे हो तो मेडिकेट मैंने ऐसी जगह पर रखी हुई है कि कहीं पर भी ज़रूरत पड़े इमीडिएटली मैं निकाल सकूं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए कि ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहाँ है। हमेशा वो आपके सबसे पहले बैग के सबसे ऊपर टॉप पर होना चाहिए, इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो अभी मैं एक एक करके इनको दवाई दूंगा। तो यही है कि मैंने सारी चीज़ें लेके कैरी करा था, चाहे वो क्रेप बैंडेज हो, चाहे डेटॉल हो, चाहे गॉज हो, कॉटन हो, वॉलिनी स्प्रे, आपका ORS। क्योंकि मैं दिल्ली से आ रहा था, समर का टाइम था, तो ORS भी कैरी करना ज़रूरी था, डायमॉक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। वो प्रोबेबली मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, जिस पे मैं ये दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने कैरी की थी मेडिकिट्स में। और ये मैंने उनको कपूर भी दे दिया। कपूर मैंने उनको दे दिया था ताकि भैया आपको सारी चीज़ें आपके पास हो, जल्दी वो ठीक हो जाए, अपना ट्रिप वो आगे बढ़ा सकें। तो यही है कि अभी मैं यहाँ से इनको दे के आगे चलूँगा। एक चीज़ मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अगर आप कभी भी घूमने जा रहे हो या कहीं पर भी, नॉट ओनली घूमने जा रहे हो, अगर आप कभी भी किसी को दिक्कत में देख रहे हैं या आपको दिख रहा है कि कोई तकलीफ़ में है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़ के हेल्प करके चीज़ों को उनके लिए चीज़ों को इजी बना सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। तो मेडिसिन देने में कुछ नहीं था, बट मैंने उनको ये ज़रूर बोला कि भैया आप लोग कभी भी नेक्स्ट ट्रिप किया करो, कभी भी ऐसी जगह पर जब आते हो, ऐसे ऑड टेरेन्स में आते हो, तो प्रेफर की कोशिश किया करो कि सारी चीज़ें तैयारी के साथ आने की। वो अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे टोपी पहन के सिर्फ अच्छे फ़ोटोज़ आ सकते हैं, अच्छा ट्रिप नहीं हो सकता आपका। तो यही है, जो रेड में जो जैकेट पहने हुए भैया, इन्हीं की तबीयत ख़राब थी, पानी का बॉटल भी नहीं था इनके पास, तो ठीक है, मतलब मैंने उनको बताया कि आगे से ये सारी चीज़ें लेके चला करिए। तो यहाँ पर अभी मैं सारचू के आगे जा रहा हूँ, पांग की तरफ। और यहाँ पर एक मतलब आप रास्ता देख रहे हैं कितना पतला है, लेकिन ये ऑल्टो वाला यहीं से ओवरटेक करेगा। मुझे रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया पहले, उसके बाद ट्रक को हॉर्न दबा के परेशान किया, फिर उसने पास दिया मजबूरी में,
और तब जाके ऑल्टो वाले ने निकाला। तो लगे हाथ में भी निकाल लिया बाइक, क्योंकि पीछे फंसे रहने से कोई मतलब नहीं है। तो यही है, टिल देन आप वीडियो देखो और इन्जॉय करो। मैं नकीला टॉप पहुंच गया हूं, 15,547 फीट। मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक की, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके चेक कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। बाकी ये आप रास्ता देखें तो ऐसा लग रहा था कि जो पुराने ज़माने के, जो मैंने कुछ इजिप्ट के वीडियोस देखे हैं, ठीक ऐसा ही लगता है एकदम, मतलब जो जहाँ पर कोई ना दिखता हो, यहाँ पर भी कोई नहीं था, एब्सोल्युटली एक भी इंसान मुझे नहीं दिखा। बहुत आगे जाने के बाद कम से कम 40-45 मिनट बाद काफ़ी सारे ट्रक्स दिखे हालांकि। तो ये रास्ता मतलब एक वन टाइम एक्सपीरियंस है सबके लिए, मतलब डेफिनेटली सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऐसी जगह, ऐसे टेरेन पर जाके चलाने का मज़ा सबको लेना चाहिए। तो वही है, अभी मैं निकल रहा हूँ और अभी हो रहे हैं करीब 9:30। मेरी पांग में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। पांग नॉट एग्जैक्टली पांग, एक ढाबा, पांग से थोड़ा पहले ही एक ढाबा पर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। तो एक शॉप पे मैं रुका, फिर वहाँ पे चाय वगैरह पी मैंने। और एक दीदी थी, उन्होंने मतलब हाथ सेकने के लिए उन्होंने अपना स्टोव दे दिया था, तो हाथ वगैरह सेका मैंने। थोड़ा ठंड लग रही थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा। ग्लव्स कुछ भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कोई विंटर ग्लव्स तो है नहीं। तो थोड़ी देर बैठा, रेस्ट लिया, पानी वगैरह पी मैंने, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ। तो क्योंकि टाइम है अपने पास तो रुक के चल सकते हैं। टिल देन आगे देखते रहिए आप। और कैसा व्यू है यार, मतलब मैं ज़िंदगी भर इन सब वीडियोस को देख के वो चीज़ें याद करता रहूँगा कि मतलब क्या ही एक्सपीरियंस था। अब फिर कभी जाऊँगा तो देखूँगा कि जैसे अगर 2-3 साल बाद जाऊँ और शायद काफ़ी सारे चेंजेस देखूँगा तो अच्छा लगेगा देख के। तो ठीक है, फिर आप लोग आगे वीडियो देखो। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon
soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got. तो यार ये जो मोमेंट है ये मेरे लिए बड़ा सही मोमेंट था। कुछ लोग थे लखनऊ से, उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जो मुझे देखे और बड़ा खुश हुए कि कोई बंदा सोलो आ रहा है। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने, मेरे साथ सेल्फ़ी ली इन्होंने। बट अफसोस मेरे पास ना इनका नंबर है ना इनका इंस्टा हैंडल है कि मैं इनको अप्रोच कर पाऊँ। और ये एक बेवकूफ़ आदमी मेरा पीछे देखिए दरवाज़ा खोल रहा था। बट एनीवे मुझे उन लखनऊ वाले लड़कों से मतलब काफ़ी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोला भैया कैसे कर रहे हैं आप वगैरह वगैरह। लेकिन काफ़ी सही लगा मतलब मुझे 2 मिनट के लिए सेलिब्रिटी वाली फ़ील दे दी उन्होंने। मतलब पैपराज़ी जिसको बोल सकते हो आप, कि फ़ोटोज़ ले रहे हैं मेरे साथ, सेल्फ़ी ले रहे हैं। एक बंदा बाल झाड़ रहा है ताकि मेरे साथ फ़ोटो ले सके। तो काफ़ी खुश हुए थे वो लोग, जेन्युइनली काफ़ी खुश हुए थे। तो अभी निकल रहा हूँ, तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। अभी तो लाचुंगला में रुका था मैं। यहाँ पर रोड काफ़ी ज़्यादा स्लश था, क्योंकि मतलब धूप का टाइम है, जितने भी बर्फ़ हैं सारे पिघल के रास्ते पर पानी आ जाता है दिन में। और ऊपर से मिट्टी तो काफ़ी ज़्यादा चिकनी मिट्टी थी,
बाइक वगैरह भी स्लिप कर रहे थे लोगों के, मेरी भी बाइक स्लिप कर रही थी पीछे, मतलब थोड़ी गाड़ी वेव कर रही थी, बट समहाउ पता नहीं कैसे आई मैनेज्ड और कुछ नहीं हुआ, अच्छे से निकल गया। लेकिन काफ़ी इन्जॉय किया। अभी वीडियो देख रहा हूँ तो लग रहा है यार कितना मुश्किल था, लेकिन और कितना मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल है। उस टाइम पर इतना नहीं लग रहा था क्योंकि एक फ़्लो में था, एक मोमेंटम में था कि करना है तो बस करना है। तो यही है। बाकी आप सीन देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे ऑल्टीट्यूड पर हैं हम लोग अभी। और लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है, नीचे गए तो ख़त्म कहानी। तो वही चीज़ है, लेकिन काफ़ी इन्जॉय किया। अभी लेट्स सी आगे क्या आता है और कब तक पहुंचते हैं। लेके हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक पास हैं, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 70-80 किलोमीटर होगा यहाँ से। और यहाँ पर आप देखें तो एक बंदा स्कूटर पर जा रहे थे ले। मैंने इनको ले में भी स्पॉट किया था और विकलांग है वो, लेकिन फिर भी वो एक पिलियन राइडर के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं ले। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ ले सिटी में। मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर 2 बजे। मैं सारचू से स्टार्ट किया था 6:30 शार्प। और रास्ते में आपने देखा ही होगा मोटर व्लॉग में, अभी ले पहुँचते आई वॉज हाफ डेड। सच बता रहा हूँ, हाफ डेड। मैं बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं था कि आके वीडियो बना पाऊँ। मेरे शक्ल की 12 बजे हुए थे। मैं आया 2 बजे, लेटा, रेस्ट लिया और 2 घंटा लेटा हूँ और आई एम फीलिंग फ्रेश नाउ। अभी मार्केट जाऊँगा और वहाँ पर मेमोरी कार्ड शायद लूँ मुझे शायद में एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़े। मेमोरी कार्ड लूँगा और कुछ मेडिसिन्स हैं वो लेने मुझे आगे के ट्रिप के लिए। आगे के ट्रिप एज इन मतलब इसी ट्रिप के आगे जितनी जगह पर मैं घूमने जाऊँगा वहाँ के लिए मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए होंगे। और रॉयल एनफील्ड शोरूम में भी जाऊँगा आज बात करने, कल का अपॉइंटमेंट लेने। बेसिकली कल मुझे बेसिक जनरल चेकअप कराना है बाइक का, क्योंकि बाइक के साथ बहुत टॉर्चर हुआ है यार। लास्ट का मैं सच बताऊँ तो लास्ट का पैच जो था ना, बहुत ज़्यादा थका देने वाला, मतलब तोड़ देने वाला था। जहाँ पर रोड ख़राब थे वहाँ पर तो आप ऐसे भी ख़त्म हो जा रहे हो, जहाँ पर रोड अच्छे थे ना वहाँ पे वेदर क्लाइमेट की वजह से आप ख़त्म हो जाओगे। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर नहीं पाओगे, या जब मैं कर ले रहा हूँ तो आप भी कर लोगे, बिल्कुल करोगे। कुछ ये नहीं बोलूँगा आसान है, लेकिन ये भी नहीं बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है। आप बिल्कुल ट्राई करना। वन टाइम एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है ये, और अगर आप 2-3 बार कर लिए तो आप फिर नेक्स्ट लेवल प्रो हो। तो अभी मैं हूँ रूम पर, ये रहा रूम। अभी कुछ मत देखिएगा, मैं आके सारा सामान फेंका हूँ, लिटरली रखा कुछ नहीं हूँ, यहाँ लेटा और ये सारा मैं सामान निकाला है मैंने, जो मुझे थोड़ी बेसिक चीज़ें चाहिए। अभी मैंने निकाला है फेस वॉश वगैरह के लिए, टॉयलेटरी किट, और बस यही है। मैं इस होम स्टे में खाने का कोई सीन नहीं है, तो मैं डेट्स कैरी कर रहा था तो डेट्स खा लिया, और पिस्ता था मेरे पास, मैं पिस्ता खा लिया। ओट्स भी है मेरे पास बट वो खाया नहीं, और ये रहा ओट्स भी कैरी कर रहा हूँ बट ओट खाया नहीं। लेकिन अभी ये है कि बाहर जाऊँगा मार्केट में, और मार्केट में जो सबसे बढ़िया लगेगा, जो मन करेगा आज वो खाऊँगा। आज अपने को ट्रीट देना अपने को, क्योंकि बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए यार, कि इतने मुश्किल का मतलब सारचू इज एट 14,500 फीट, जिस्पा इज एट 10,000 से स्टार्ट किया 14,000 से फिर 15,000 नकीला टॉप, फिर 16,000 फीट लाचुंगला, देन वॉट नॉट डेबरिंग 15,000 समथिंग फीट, करते कराते एक जगह पहुंचा था, वहाँ पर 17,000 फीट था, नाम भूल गया हूँ मैं। तो यही था यार कि सारे इतने आप ऊपर नीचे हाइट का करते ना, मतलब परेशान हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सर पे कोई 7-8 गोली मार दी है, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था मेरा। और डायमॉक्स पर चल रहा था। अब डायमॉक्स का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? लूज़ मोशन। तो लूज़ मोशन को रोकने के लिए मैंने नॉर्फ्लॉक्स खा के रखा है। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो ड्रग्स पर चल रहा हूँ मैं सिर्फ मेडिसिन पर चल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी बिना मेडिसिन के चल सकता है। ऑक्सीजन की कमी होगी, डायमॉक्स खाएंगे, डायमॉक्स से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लूज़ मोशन, नॉर्फ्लॉक्स खाएंगे लोग। मतलब राइड कंप्लीट करने के बाद मैं आया, पूरा बॉडी एक हो रहा था,
लग रहा था कि फीवर आ सकता है मुझे लगा, मैंने कॉम्बीफ्लेम ले लिया। जनरली मैं मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेता जब घर पर रहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। मैं बिलीव नहीं करता हूँ मेडिसिन पर ऐसे, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैं सोचता हूँ कि होम रेमेडीज से ही सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो आई प्रेफर होम रेमेडीज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ठीक करना ही नहीं चाहता हूँ, अपने से ठीक होने पर का वेट करता हूँ, बट आई प्रेफर होम रेमेडीज़ ओवर ऑल दीज एडवांस मेडिक्स। तो यही है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सब मजाक नहीं कर सकता मैं। जितना केमिकल जाना अंदर, जितने ड्रग्स जाने जाए, शरीर चलते रहना चाहिए। तो ये चीज़ है कि शरीर चलते रहना चाहिए, और अभी तक तो फ़िलहाल चल ही रहा है। अभी कल स्टे करूँगा ले में, परसों जाऊँगा नुब्रा, विच इज़ अगेन एट 10,000 फीट। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इशू होगा, बट या वाया खारदुंगला जाऊँगा, विच इज़ अगेन 17,000 फीट। वो एक चैलेंजिंग पॉइंट होगा, बट चलेगा। इतने चैलेंजेस जब फेस कर लिया तो वो भी आराम से नहीं कर लूँगा समहाउ। और उसके बाद नुब्रा से जाऊँगा पैंगोंग अगेन, विच इज़ एट 14,500 फीट। सारचू में रुका हुआ हूँ, तो फिर से वही बोलने वाला था कि केक वॉक है, लेकिन ऐसा नहीं। 14,500 फीट पर मैं ऑलरेडी रुका हूँ सारचू में, सेम पैंगोंग का ऑल्टीट्यूड है। तो आई बिलीव वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो होगी, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सारी चीज़ें रखा हूँ, मेडिसिन वगैरह लेके चल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, आई बिलीव दैट वुड बी हानले, क्योंकि हानले 15,000 फीट पर है अराउंड। और वहाँ से जब आई गो टू उमलिंगला ना, तो बीच में फोर्टिला आएगा। तो फोर्टिला अगेन इज़ एट 18,000 फीट, जो कि अभी तक मैंने कवर नहीं किया। 18,000 फीट कभी भी नहीं। 18,000 फीट के बाद उमलिंगला जाऊँगा 19,000 फीट। हालांकि सेम टाइम पे वापस आ जाऊँगा, लेकिन सोलो कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा डर है कि यार सर घूमेगा, बॉडी ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होगी तो क्या करूँगा। बट यार डेफिनेटली करूँगा मैं। और आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई होप कि, आई बिलीव कि मैं आने वाले टाइम पर और ऐसे चैलेंजिंग रूट्स पकड़ूंगा एंड सक्सेसफुली कंप्लीट करूँगा एंड घर वापस सही सलामत आऊँगा। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छा लगा हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी। टिल देन बाय यार। अभी जा रहा हूँ मार्केट, कुछ छोटे मोटे काम है जैसे मैंने बताया, वो सब निपटा के आता हूँ, फिर सो जाऊँगा बढ़िया सा। कल मिलेंगे फिर से ब्लॉग में आपको। बाय बाय यार।